जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 15वें मास प्रायण के बालकांड में आज हम श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण के द्वारा घर छोड़ वन की ओर जाने के प्रस्थान का अध्ययन हम करेंगे। इस अध्ययन में साथ साथ श्री रामचंद्र और सीता जी माता कौशल्या से जाकर प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें वन जाने की अनुमति दे दें, और फिर लक्ष्मण का आना और राम के साथ उनका संवाद होना, फिर माता सुमित्रा का भी राम के साथ संवाद होना, और राजा दशरथ को इस बात का पता चलना कि श्री राम सीता सहित और लक्ष्मण सहित महल छोड़कर वन को प्रस्थान कर गए हैं, और अपने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर उनको वन से वापस लाने के लिए आदेश देना है। शेष सुनिए। रामचरितमानस अयोध्या कांड। जय श्री राम, जय श्री राम। दोहा है। बहुरी बछ कही लालू कही, रघुपति रघुपर तात, कबही बोलाई लगाई हिए हर्षी, निरखी हूँ गात। हे तात, वत्स कहकर लाल कहकर रघुपति कहकर रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को मैं देखूंगी। ऐसा कौशल्या ने अपने पुत्रों को कहा। लखि सनेह कातरी महतारी, बचनु न आव बिकल भई भारी, राम प्रबोध कीन विधि नाना, समयु स्नेहु न जाई बखानम। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी व्याकुल हो गई हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता है, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जानकी सासु पगलागी, सुनहि माह मैं परम अभागी, सेवा समेह देऊं बनु दीना, मोर मनोरथु सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगती हैं और बोलती हैं, हे माता सुनिए, मैं भी बहुत बड़ी ही अभाग्नि हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया है, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया है। तजब छो बुजनी छाड़ ही छो, कर्म कठिन कछु दोषु न मोहु, सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनी विधि कहो बखानी। आप शोक का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बयान कर आपसे कहूँ। बारहीं बार लाई उरलीनी, धरी धीर जो सिख आशीष दीनी, अचल हो अही वातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। दोहा। सीत ही सासु असीम सिख दीनी, अनेक प्रकार, चली नाही पद पद्म सिरु अति हित बारहीं बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी
और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नुआकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाय। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार सुना तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है और नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनू दीन जनु जलते काड़े। सोचु हृदय विधि का हो निहारा, सब सुखु सुकृतु सिरान हमारा। वे सब कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े वह देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच रहे हैं कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो चुका है? मो कहूँ कहा कहब रघुनाथा, रखी हहीं भवन की ले हहीं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गे सब सन त्रिनु तोरे। मुझको और श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साल लेकर चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए वह खड़े दिखाई दिए। बोले बचनु राम नए नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिक दराहु, समुझी हृदय परिणाम उछाहु। तब रीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी के वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। दोहा मातु पिता गुरु स्वामी, सिख सिर धरी कर ही सुभाएं। लहिऊ लाभू तिन जन्म कर, नतरु जन्मू जग जाएं। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म बिल्कुल व्यर्थ है। अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सूदनु नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज भी वृद्ध हो चुके हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सब ही विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर ही दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, माता, पिता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। रहूं करहूं सब कर परितोषु, नतरु तात हो इही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन रिपु अवसी नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबको संतोष से रखो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष लगेगा। जिससे राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहूं तात असी नीति विचारी,
सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियर बचन सूखी गए कैसे, परसत तूहिन ताम रसू जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर ही रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। दोहा उत्तरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी, तुम तजहु न कहा बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता है। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे दास, और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीनी मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम यानी पहुँच के बाहर लगी है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की ले ही मराला। गुर पितु मातु ना जाने काहू, कहीं हूँ सुभाहु नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदरांचल और यहाँ समेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता हूँ। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति परतीति निगम निजु गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उरे अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश हिताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति यानी ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्याग के योग्य है। दोहा करुणा सिंधु सुबंधु के सुनी, मृदु बचन विनीत समुझाए और लाई। प्रभु जानी स्नेह सभी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया और कहा, मागहूँ बिदा मातु सन जाई, आवहूँ बेग चली हूँ बन भाई। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भइयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी भी आनंदित हो गए और कहा, बड़ी हानि दूर हो गई है और मुझे बहुत लाभ हुआ है। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाहि जननी पगनायु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित होकर
हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में अपना मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ ही था। लक्ष्मण जी ने अपनी माता से क्या कहा, उसे सुनते हैं। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहूँ ओरा। माता ने उदास मन से लक्ष्मण की ओर देखकर उस कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में लगी आग को देखकर सहम जाती है। लखन लखे भा अनरथ आजू, एहि सने बस करब अकाजू। मागत बिदस भय सकुचाही, जाहि संग विधि कही की नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज सब अनर्थ हुआ है, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हुए और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को मुझे कहेगी या मुझे मना कर देगी। दोहा। समुझिए सुमित्रा राम सिए, रूपु सुसूलु सुभाए। नृप स्नेहु लखी, ध्वनेउ सिरु पापनी दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा कि हे पापनी के कई ने बुरी तरह से घात लगाया है, ये उसने क्या कर दिया। धीरजु धरेउ कुअवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदु बानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता रामु सब भांति सनेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे पुत्र, जानकी जी तुम्हारी माता के समान हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता के समान हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहई दिवसु जह भानु प्रकाशु। जौं पैसिए रामू बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुरसाई, से अहि सकल प्राण की नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित वे सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँते, सब मानई अहि राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ तुम वन में जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। दोहा। भूरी भाग भाजनु भई हूँ, मोही समेत बलि जाऊं। जौं तुमरे मन छाड़ी, छलूं कीन राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया है।
पुत्र बत्ती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका बयाना यानी व्यर्थ ही है। तुमरे ही भाग रामु बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिए पद सहज स्नेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात, इसका दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में तुम्हारा स्वाभाविक प्रेम है। रागु रोषु ईर्षा मधुमोह, जनी सपने हूँ इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहे सेवकाई। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम प्रिय जासु। जेहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करहु ए हई उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिनके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हों। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावें। और मेरा तुमसे यही उपदेश है, मेरा यही तुमसे कहना है। छंद है उपदेशु यहूँ, जे ही तात तुम रे राम सिए। सुख पावहीं पितु मातु प्रिय परिवार पुर। सुख सुरति बन बिसरावहीं, तुलसी प्रभु सिख देही। आयसु दीन पुनि आशीष दई, रति हाउ अबिरल अमल सिय। रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश तुमसे है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पा जाएं और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दे दी और फिर वह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। 208 मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई, मनहु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को छुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जह जानकी नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिए चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर बड़े ही वे प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुखु बदन मलीने, बिकल मन हूँ माखी मधु छीने।
नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे उनसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ भी व्याकुल हो जाती हैं। करमी जही सिरु धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहंग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाहि विषादु अपारम। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर और पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता है। सचिव उठाही राऊ बैठा रे, कही प्रिय वचन रामू पगुधारे। सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयो भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाया और उठाकर उन्हें बिठाकर कहा, सीता जी दोनों पुत्रों को देखकर वन जाने के लिए तैयार। राजा बहुत व्याकुल हो उठे। दोहा, सिए सहित सुत सुभग दोहु देखी देखी अकुलाई, बारहिं बार स्नेह बस राऊ ले ही उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा बहुत अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकही न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू। नाही शीशु पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर बिदा तब मागा। राजा व्याकुल हो गए, बोल नहीं सकते हैं। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप उनके अंदर है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में अपना सिर नवाया और राजा दशरथ से विदा मांगी। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हर्ष समय बिस्मऊ कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाहि होई अप बादु। हे पिताजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमोद, कर्तव्य में त्रुटि करने में जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहीं बाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, रामु चराचर नायक अहीं। यह सुनकर विनय स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी को पकड़ लिया, उनकी बाह पकड़कर उन्हें बैठा दिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, इसु देहि फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सबु कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। दोहा, ओरु कह रे अपराधु को और पाव फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानी जोगू। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पा रहा है। भगवान की लीला यहाँ बड़ी ही विचित्र है। इसे जानने योग्य जगत में कौन है? राय राम राखन हित लागी, बहुत
उपाय किए छलु त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया तो वे रहते हुए ना जान पड़े। तब नृप सिए लाई और लीनी, अतिहित बहुत भांति सुख सीख दीनी, कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगाया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी, बन के दुस्सह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को भी समझाया। सिए मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बिन बनु विषम न लागा, और हूँ सब ही सिए समुझाई, कही कही विपन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना ही वन उन्हें भयानक लग रहा है। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को बहुत समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदु बानी, तुम कहूँ तो ना दीन बनवासु, करही जो कहीं ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी और तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। दोहा। सिख शीतली हित मधुर मृदु सुनी, शीत ही ना सोहनी, शरद चंद चंदनी लगत जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही जो चकई है व्याकुल हो उठती हो। सिए सकुच बस अतुर न देई, सो सुनि तम की उठी कह कई, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदु बानी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती हैं। इन बातों को सुनकर कई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलों आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, नृपहूँ प्राण प्रिय तम रघुबीरा, सील सने ना छाड़ी भीरा, सुकृतु सुजसु पर लोकु नसाऊ, तुम ही जान बन कही ना काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान बहुत प्रिय हो। भीरु प्रेम वश हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे उनका नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। अस विचारि सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुखु पावा, भूपि ही बचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं मेरे निकल जाते। लोग बिकल मूर्छति नर नाहू, काह करिए कछु सूझ न काहू, राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चल जनक जननी ही सिरु नाई। राजा फिर मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है कि वे क्या करें।
श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर वहाँ से चल दिए। दोहा, सजी बन साजू समाजू सभी वनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत। बन का समाज सब साज समान सज कर बन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों को वंदना करके सबको अचेत करके चल पड़े। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दव दाड़े, कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरसन कही बरशासन दीने, आदर दान बिने बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन यानी वर्ष भर का भोजन दिए और सुंदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर वे दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। दोहा, मातु सकल मोरे बिरहन, जे ही न हो ही दुख दीन, सोई उपाऊ तुम करेहु सब पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हों। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरपद पद मुहर्षि सिरुनावा, गणपति गोरी गरी सुमनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में अपना सिर नवाया। फिर श्री गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चल पड़े। राम चलत अति भयो विषादु, सुनी न जाहि पुर आरत नादु, कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विबस सिर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे हैं। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया है और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए हैं। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक का कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत तन माही। राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई। तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे
श्री राम जी वन को चले गए हैं, पर मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिके हैं। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाहि तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहिए नर नाहु, लैर गुर संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी? जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। दोहा, सुठी सुकुमार कुमार दोहु जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाही देख राही बनु फिर हूँ गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद फिर लौट आना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम बिने क्वे करहे हूँ कर जोरी, फिर प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के प्रण के सच्चे और दृढ़ता के नियमों का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी श्री सीता जी को तो वापस अयोध्या लौटा दीजिए। जब सिए कानन देखी डराई, कहे हूँ मोर सिख अवसरु पाई। सासु ससुर अस कहे हूँ संदेशु, पुत्री फिर ही बन बहुत कलेसु। जब सीता जी वन को देखकर डरें, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनके मन में कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश दिया है और कहा है, हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत ही कलेश होता है, बहुत ही भयानक वन होते हैं। पृथुग्रह कब हूँ ससुरारी, रहे हूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे हूँ उपाय कंदम्बा, फिर ही ते हो ही प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना ताकि सीता जी लौट आएं और मेरे प्राणों को सहारा हो जाए। नाही तमोर मरनु परिणाम, कछु न बसाही भय विधि बामा। अस कहीं मूर्छी परा महिराहू, राम लखनु सिए आनी देखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता है। हाँ, राम और लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखलाओ। ऐसा कहकर राजा पुनः मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यहाँ पर हम कथा का समापन कर रहे हैं। इसके आगे की कथा जो होगी वो कल के अध्ययन में हम करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।